देखिए विप्लेश, यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बसों के अंदर ले जाया जा रहा है। हमारे साथ अजय कुमार हैं, महासचिव है। एक सेकंड सर, एक सवाल है सर। अब सर क्या राजनीतिक मैसेज है? अब तो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, आज राष्ट्रपति का मैसेज इतना ही है कि ये चोरों की सरकार है। 100 करोड़ घोटाला बीजेपी के विधायक दे रहे हैं पैसे, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आपके टीवी चैनल और बाकी लोग से अनुरोध करता हूँ, इनके घोटाला को जो पर्दाफाश कीजिए। 100 करोड़ कोई विधायक दे रहा है मंत्री बनने के लिए महाराष्ट्र में। लगातार जो है चावल घोटाला से कितने घोटाले कर रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में घोटाला, एक व्यक्ति को जो है 7वें 4थे पैदान पर पहुंचा दिया दुनिया के अमीर आदमी में, सब टेका देश को बेच दिया। उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन संसद का सत्र चल रहा है, संसद के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं, क्या आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं? क्या इस तरीके से आप लोगों ने? अरे प्रधानमंत्री ने आपको जब कब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, आपकी बात कभी सुने हैं क्या? एक तरफा है। आपसे जब बात नहीं करते हैं तो क्या लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? कभी सवाल लिए थे क्या प्रधानमंत्री 8 साल में? तो क्या ये सर जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, आप लोगों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, आपने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित है, एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जो मुद्दे हैं उस पर भी तो सरकार आपकी नहीं सुन रही है। ये तो आपके नेता का मसला, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक दुर्भावना का इस्तेमाल हो रहा है। हम हर जगह आवाज उठा रहे, चोरी पर हर जगह उठा रहे, महंगाई का स्वस्थ थी उस इंदिरा गांधी की बहू को, जिसने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिसका सिंदूर इसलिए पूछा कि राजीव गांधी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। शर्म करे बीजेपी, ये राजनीतिक द्वेष से जो कदम उठाया है ये निंदनीय। उनका केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि निष्पक्ष है, ईडी अपनी जांच कर रही है, कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है, सब साफ हो जाएगा। मत कहिएगा कि ईडी निष्पक्ष है और इनकम टैक्स निष्पक्ष है, वरना आसमान गिर जाएगा। देख सकते हैं कि तमाम ये कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, प्रमोद तिवारी हैं, इसके साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही पुलिस के द्वारा इन सभी को रोक दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ठीक है दीपक, जरा अंदर जाके बातचीत करने की कोशिश कीजिए, आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए नेताओं से, कार्यकर्ताओं से। सर अशोक सर, अशोक सर, आप लोगों को पुलिस ने यहाँ पर रोक लिया सर, क्या कहेंगे, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या हो रहा है दीपक वहां पर, क्यों रोका गया है इन सभी नेताओं को वहां? अजी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस की ये बैरिकेडिंग है, पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से इस पूरे कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई है। पुलिस की जो संख्या बल है वो वहाँ पर बड़ी संख्या में है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई सारे लोगों को इन बसों में बैठा लिया गया है, इन सभी को नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि चाहे वो शशि थरूर की बात की जाए या फिर प्रमोद तिवारी की बात की जाए, अशोक गहलोत की बात की जाए, सचिन पायलट की बात की जाए, राजीव शुक्ला जी की बात की जाए, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये सभी यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं ईडी दफ्तर की तरफ, लेकिन इन सभी को पुलिस के द्वारा यहाँ पर रोका गया है। पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, लेकिन यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सभी यहाँ पर अडिग है कि हम ईडी दफ्तर तक जाकर रहेंगे, हमें नहीं रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ ये मजाक किया जा रहा है और उसी को लेकर यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर की। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। गहमा गहमी काफ़ी तेज़ है और सीआरपीएफ की टुकड़ियां हो और इसके साथ साथ आपको बता दें दिल्ली पुलिस की जो बटालियन है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। किसी भी तरह से नहीं चाहती पुलिस की ये अगर बड़े नेता ईडी दफ्तर तक पहुँचते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है
और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस ने कई सारे लोगों को डिटेन भी कर लिया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू शुक्ला जी, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरह से रोका गया। सर, आप लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? नहीं, ये यहाँ रोका जा रहा है, उनके साथ जाने नहीं दिया जा रहा, जबकि वो सब जाना चाहते हैं। गहलोत जी, जी उनके साथ जाने नहीं दिया जा रहा है, तो सॉलिडरिटी में, एकता में हम सब लोग खड़े हुए हैं साथ में। हम नहीं बोला, उन्होंने बोला तुम क्यों चल रहे हो। पुलिस की तरफ से ये सभी जैसे ही नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने इन्हें इस पूरे प्रांगण के एक हिस्से में रस्सी से बांधकर रोक दिया है कि आगे कोई भी नेता और बड़े जो ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये सभी आगे ना बढ़ पाए। हम राजू शुक्ला जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्यों रोका जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से? नहीं, उनके साथ जाने नहीं दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहीं पे आपको रोका जा रहा है, जबकि था कि उनके साथ जाना है ईडी दफ्तर तक, उनके साथ पूरी एकजुटता के साथ दिखाने के लिए, एकता दिखाने के लिए। संसद भी सुबह स्थगित इसलिए हुई, सारा विपक्ष एकजुट था कि जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है उसके विरोध। इस केस में कोई दम है नहीं, इस केस में पहले क्लीन चिट हो रही है, फिर उस केस को फंसाने के लिए खोला गया है। सर, आप देख सकते हैं राजू शुक्ला जी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े नेता और पहुंचे हुए हैं, सभी को यहाँ पर रोका गया है, इन सभी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं कांग्रेस मुख्यालय की, यहाँ पर गहमा गहमी तेज है और सभी बड़े नेताओं के द्वारा यहाँ पर लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हमारे साथ हरीश रावत जी हैं। सर, हरीश सर, आप लोग को रोक दिया गया, क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे लोग? इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ये सत्याग्रह को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। ये सरकार सत्याग्रह से घबराई हुई है और सत्याग्रही को ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेज भी नहीं रोक पाए थे, इसलिए मोदी भी नहीं रोक पाएंगे। एक बात साफ समझ लें। क्या ये डराने के लिए इस तरह की फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप लोगों को वहां तक ना पहुंचने दिया जाए, स्वतंत्र रूप से आप लोग अपना? बिल्कुल, ये घबराए हुए हैं, ये समझते हैं यदि ईडी ऑफिस तक पहुंचेंगे और कहीं जन सैलाब धीरे धीरे जो है इन संस्थाओं में। दीपक पूछिए, बीजेपी इसको दुराग्रह कह रही है, एक तूफान बन करके खड़ा न हो जाए, इसलिए भाजपा डरी हुई है। सर, बीजेपी इसे दुराग्रह कर रही है, सत्याग्रह नहीं कर रही है, आप लोग इसको सत्याग्रह नाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल सत्याग्रह है। भाजपा का कभी सत्याग्रह से वास्ता ही नहीं रहा है। वो तो जब गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी का सत्याग्रह चल रहा था तो उसको दुराग्रह बता रहे थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आज लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है तो इसको दुराग्रह बता रहे, क्योंकि वो खुद ही दुराग्रही हैं। उनका देश की आज़ादी और सत्याग्रह जैसे चीजों से, लोकतंत्र जैसी चीजों से कोई वास्ता नहीं है। सर, बीजेपी के बड़े कैबिनेट मंत्रियों का सर आखिरी सवाल ये कहना है कि जब मोदी जी से एसआईटी की पूछताछ हो रही थी गुजरात में, उस वक्त कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कार्यकर्ता नहीं गया था सड़कों पर, तो आप लोग क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? सर, भाजपा और भाजपा के नेता कांग्रेस के लिए कभी जो है उदाहरण नहीं रहे हैं, ना आगे रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। ये देख सकते हैं कि ये हरीश रावत न्यूज़ 24 से खास बातचीत कर रहे थे। सामने आप देख सकते हैं तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सभी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये सभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये यहाँ से आगे की तरफ बढ़ सके, लेकिन पुलिस बल इतनी बड़ी संख्या में तैनात यहाँ पर किया गया है। ठीक है, दो तस्वीरें दीपक आपने दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। राजीव शुक्ला जी से बात की, हरीश रावत जी से बात की, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे न्यूज़ 24 की बातचीत लगातार जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो बाहर सड़कों पर हैं, उनके लिए पुलिस की बस पहुंच चुकी हैं, उनमें उनको भरकर ले जाया जा रहा है। और पुलिस क्योंकि ईडी दफ्तर जाना चाहते हैं कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। एक बार पटना का भी रुख कर लेते हैं, सौरभ वहां से मौजूद है। सौरभ, सोनिया गांधी तो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं पूछताछ के लिए, वहां क्या असर है पटना में? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना का जो ईडी ऑफिस है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ईडी जो कार्यालय है उसको पूरी तरीके से उन्होंने बंद कर दिया है। जो गेट है उस पर सौरभ, 1 मिनट दोबारा आती हूँ एक बार। दीपक, ओवर टू यू, बात कर रहे हैं दीपक। ये लोग आगे, जी सर,
सर आप लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है सर, क्या कहेंगे सर? हम लोग गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो बल प्रयोग है और जो हालात बने हुए हैं आप सब देख रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और फिर भी पुलिस हमको ले जा रही है अरेस्ट करके, ये पुलिस की इच्छा है। सर ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक है। आप मानते हैं कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, संसद से सड़क तक? विरोध करने का अधिकार हमको है ना, विरोध करना, धरना देना, ज्ञापन देना, हड़ताल करना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको आप कैसे छीन सकते हैं? सर आगे की रणनीति क्या होगी? सर आखिरी सवाल सर देशव्यापी रणनीति क्या होगी कांग्रेस की? सर जारी रखेंगे, नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीवादी तरीके से करेंगे। पायलट देख सकते हैं, इनको डिटेन कर लिया गया है। इसके साथ साथ तमाम जो बड़े अन्य नेता हैं उन सभी को भी अब यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इमरान भाई कीजिए, बात कीजिए दीपक, बात कीजिए। डिटेन किया जा रहा है नेताओं को। दोबारा आती हूँ दीपक, थोड़ा नेटवर्क इशू है, दोबारा आती हूँ आपके पास। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप कांग्रेस ऑफिस से, वहां पर बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है पुलिस। एक बार फिर से पटना लिए चलते हैं। सौरभ, ओवर टू यू। सनी जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त पटना का जो ईडी कार्यालय है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूं। आप देख सकती हैं यहां पर हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। ईडी का जो कार्यालय है उसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने ताला जड़ दिया है और यहां पर लगातार हजारों की संख्या में जो है और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए इतना गुस्सा क्यों? ईडी कार्यालय तो आप लोग पहुंच गए, अब किस बात का गुस्सा है? देखिए, एक बात बता दूं आपको, गुस्सा उस बात का नहीं है, गुस्सा इस बात का है कि ये जो कार्रवाई जो आज दिख रही है, सोनिया जी को ईडी ऑफिस बुलाया गया, ये राष्ट्रपति चुनाव के पहले की कार्रवाई है। वो तो चूंकि बीमार पड़ गई गंभीर रूप से, इसलिए इनका डेट एक्सटेंड किया गया। हम लोग ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। ये तो एक दिवस का चयन किया गया विरोध करने का। और जिस प्रकार से घोटालेबाज लोग जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं, वो दूध के धुले, गंगा जल से धुले साबित हो जाते हैं और उन पर फिर कोई ईडी और सीबीआई का छापा नहीं। कब तक रहेंगे यहाँ पर, कब तक रहेंगे? और ईडी कार्यालय जो है उसको कब तक बंद करके छोड़ा नहीं जाएगा? वहां से ईडी कार्यालय से जब तक उनको रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी सोनिया गांधी को जब तक रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 तरह की तस्वीरें, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनकी संख्या करीब हजारों में, और दूसरी तरफ प्रशासन के जवान हैं जो लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर पहुंच गए हैं। यानी कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वह ठीक है। पटना में सौरभ आप नजर बनाए रखिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और न्यूज़ 24 की नॉनस्टॉप कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।